वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग ज़रा इस पेज को बेहतर बनाएंगे और इसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग एक स्टैटिक वेबसाइट के कोड को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रही एक लिंक लर्न वेब कोड से, और यहाँ से आप इसका स्टैटिक कोड यूनिवर्सिटी का उठा लेंगे। तो ये ऑलरेडी बिल्ट इन एक कोड अवेलेबल है, और इसकी जो कमेंट है ये कमेंट आईडी है, इसको आपने उठा लेना है क्योंकि नई वाली जो कमेंट आईडी है उसमें कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हैं। यहाँ से मैं डाउनलोड ज़िप कर लूँगा, या अगर आप लोगों को गिटहब इस्तेमाल करना आता है तो आप इसका क्लोन यूज़ कर लें। तो नॉर्मली डाउनलोड ज़िप ही कर लेते हैं क्योंकि मोस्टली बंदे सी को बेहतर समझते हैं, जो कि अभी भी नए डेवलपर्स हैं ऑफ कोर्स। तो इस फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं ताकि इसके अंदर के जो फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं वो मुझे नज़र आ जाएं। और यूं करने के बाद हमारे पास एक फ़ोल्डर जनरेट हो जाता है, और इस फोल्डर को जैसे ही मैं ओपन करता हूं तो इसके अंदर की सारी फाइलें मुझे नज़र आ जाती हैं। और ये रहा index.html की फाइल, जिसको डबल क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया है। और ये है हमारा होम पेज जो कि हम लोग यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। और अब इस तरह का होम पेज जो है वो बनाने के लिए मुझे ज़ाहिर सी बात है इस पेज को या इस इंडेक्स की फ़ाइल को VS कोड में ओपन करना पड़ेगा, ताकि मैं देख सकूं कि आखिर इसका कोड किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये रहा index.html की फ़ाइल, और अब यहीं से कोड कुछ में उठा के अपनी PHP के फाइल्स के अंदर डालूँगा। और ये 3 फोल्डर्स जो मेरे पास पहले से प्रैक्टिस के पड़े थे, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इनका हमारी इस थीम के साथ कोई लेना देना नहीं। और हम लोग अभी index.html पे हैं। यहाँ से मैं इस हेडर को उठा लेता हूँ और इसको यूज़ कर देता हूँ। तो फोल्ड कर दिया मैंने हेडर को, इसको कॉपी कर दिया और फिर इसको कमेंट आउट कर दिया ताकि मुझे पता चले कि मैं कौन कौन से पेजेस पे या कोड्स पे काम कर चुका हूँ। header.php वाली फाइल पे आ गया और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यूं करने के बाद वापस आ जाते हैं index.html पे। ये जो मिडल सेक्शन है इसका, उसको मैं फोल्ड कर देता हूँ वंस अगेन, और फुटर को फोल्ड कर देता हूँ। फुटर को करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और footer.php में जाके लाइन नंबर 1 से ऊपर जहाँ पर PHP का कोड लिखा हुआ है, मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद इस पर ज़रा चेंजेस को ऑब्ज़र्व करते हैं, पेज को करते हैं रीलोड। और ये कंटेंट तो आ चुका है, लेकिन इस कंटेंट के ऊपर कोई स्टाइल्स वगैरह नहीं लगे। वापस अपने कोड एडिटर के अंदर आ जाते हैं, और index.html के हेड के सेक्शन में आपको 2 लिंक्स नज़र आएंगी, और तीसरी लिंक के अंदर style.css की फ़ाइल है, और बिल्कुल नीचे एक स्क्रिप्ट की फ़ाइल यूज़ की गई है विद इन दिस थीम। तो सबसे पहले style.css को देख लेते हैं। तो style.css के लिए मुझे उसी फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा जो कि हम लोगों ने डाउनलोड किया था फ्रॉम गिटहब रिपोजिटरी। तो वो हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ये है। इसको मैं नोटपैड की फाइल के अंदर ओपन कर लेता हूँ और इस सारे कोड को कॉपी कर लेते हैं। वापस VS कोड में आते हैं style.css की फाइल पे, और यहाँ पर लाइन नंबर 5 तक सेम रहने देते हैं।
और नीचे जो है वो पेस्ट कर देते हैं कंप्लीट कोड। अब स्टाइल्स वाली फाइल जो है हमारी वो एक्टिव हो चुकी है। और CSS, इमेजेस और जावास्क्रिप्ट के 3 फोल्डर हमारे इस थीम के अंदर पड़े हैं। तो मैं इनको कॉपी करके अपने थीम्स के फोल्डर के अंदर रखवा देता हूँ। तो हम लोग XAMPP htdocs university wp_content और उसके बाद अबरार यूनिवर्सिटी में आके इन 3 फोल्डर्स को हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। और क्योंकि हमारा VS कोड में ये वाली जो थीम का फोल्डर है वो ओपन है, तो आपको ये यहाँ पर भी नज़र आना शुरू हो गए हैं ऑन द लेफ्ट कॉर्नर या लेफ्ट साइड बार। गूगल फॉन्ट्स के लिए ये एक लिंक लगाया गया है, तो मैं इसको रजिस्टर करवा देता हूँ functions.php की फाइल के अंदर। तो मैं इसी सेम कोड को यूज़ करूँगा और index.html से ये डबल स्लैश के बाद वाला जो लिंक है उसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर इन स्टाइल्स को सिर्फ और सिर्फ गूगल API फॉन्ट्स का नाम दे देता हूँ और यहाँ पर कोटेशन मार्क्स लगाऊंगा। और कोटेशन मार्क्स के अंदर ये जो डबल स्लैशेस हैं HTTPS के बाद, यहाँ से लेकर इस पूरी लिंक को कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूँगा इन कोट्स के अंदर। और यूँ जो है वो हमारा जो फॉन्ट की चीज़ें हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं। ओके, मैं दोबारा से इसको पेस्ट कर देता हूँ सेम कोड को और अब की बार मैं फॉन्ट ऑसम के जो आइकन्स हैं उसके कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो दोबारा से मैं सिंगल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पर आपको नज़र आएगा फॉन्ट ऑसम का CDN। तो मैक्स CDN डबल स्लैश से स्टार्ट होके कोटेशंस तक मैंने कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट कर दिया। अब हमारा जो फॉन्ट ऑसम के आइकन्स हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखने के लिए मैं इसको करूँगा रीलोड, ताकि यहाँ पर ये सारी जो मैंने अभी तक चीज़ें चेंज की हैं वो नज़र आएँ। तो अगर उस ब्राउज़र में आपको चीज़ें नज़र ना आए तो आप इनकॉग्निटो मोड में इसको चेक कर लीजिएगा। तो हमारी चेंजेस जो हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं, सिवाय इसके कि हम लोगों ने जो बॉडी का एरिया था उसको कॉपी नहीं किया था। तो अब की बार ये बॉडी का एरिया जो 3 डिव्स हैं, पेज बैनर, क्लास फुल विड्थ वाला और हीरो स्लाइडर का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और index.php के अंदर ये जो पुराना हमारा कोड लिखा हुआ है इसको हटा के मैं उस कॉपी किए हुए कोड को पेस्ट कर देता हूँ। index.php को सेव करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे और विजिट वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, या उसी पेज को रीलोड कर दें और ये आपका एक बेहतरीन सा पेज नज़र आ रहा है आपको, जो कि मेरी लोकल होस्ट / यूनिवर्सिटी की वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पर अभी तक जावास्क्रिप्ट वाली फंक्शनलिटीज़ काम नहीं कर रही और बैकग्राउंड इमेजेस भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही। इन चीज़ों को मुझे सेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इमेजेस को सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये इमेज का पाथ नज़र आएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और थीम्स का पाथ चेक करने के लिए मुझे PHP का कोड लगाना पड़ेगा और वहाँ पर मैं लिखूँगा get_theme file_URI और ये जो थीम पाथ था अब मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेज को रीलोड करता हूँ और यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन के ऊपर अब आपको इमेज नज़र आएगा। नीचे वाले इमेजेस भी मुझे सेट कर देने हैं, तो मैं सेम इसी कोड को रीयूज़ करूँगा
एप्पल के ऊपर भी और बस के ऊपर भी और इसी तरह से ब्रेड के ऊपर भी। तो सेम कोड मैं दोबारा से टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा get underscore theme file underscore URI और यहाँ पर /images /bus.jpg, क्योंकि इमेजेस के फोल्डर के अंदर ही मेरे पास बस का JPG पड़ा हुआ है। और इसी तरह से इस URL को भी मैं सेट कर देता हूँ अकॉर्डिंगली और यहाँ पे बस की जगह पे सिर्फ मैं एप्पल्स कर देता हूँ और नीचे सिमिलरली बस की जगह पे मैं करूँगा bread.jpg। इमेजेस हम लोगों ने पूरी तरह से अप्लाई कर दी हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी है वो इनेबल नहीं हुई जिस तरह से हमें HTML के कोड में नज़र आ रही थी। तो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए मैं functions.php के फाइल के अंदर आऊँगा और यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँगा wp on qscript और यहाँ पर जो है वो मुझे स्क्रिप्ट का कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। लेट्स से मैं इसको दे देता हूँ मेरी मेन स्क्रिप्ट्स और उसके बाद मुझे यहाँ पे get underscore theme underscore file underscore URI देना पड़ेगा ताकि मैं अपनी थीम को ट्रेस बैक कर सकूं, थीम फोल्डर को। और वहाँ पर एक JS का फोल्डर है जिसमें scripts-bundled.js की फाइल है जो कि जावास्क्रिप्ट को लोड करने में हमारी मदद करेगी या जिसके अंदर उस स्लाइडर की जावास्क्रिप्ट पड़ी हुई है मेरी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ js/scripts-bundle.js और ये जो स्क्रिप्ट का कोड है वो कुछ और आर्ग्यूमेंट्स भी लेता है, तो वो आर्ग्यूमेंट्स मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है नल और दूसरा है वर्जन। तो मैं वर्जन दे दिया मैंने 1.0, आप कुछ भी दे सकते हो। और इसके बाद क्या हम लोग इस स्क्रिप्ट को फुटर में चलाना चाहते हैं तो मैं उसको ट्रू कर देता हूँ और उसके बाद इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ एंड देन मैं इस स्क्रिप्ट को कंप्लीट को सेव कर देता हूँ और पेज को जैसे हम लोगों ने रीलोड किया तो ये अब जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी प्रॉपर काम कर रही है और हमारा जो स्लाइडर है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। So this was it for today. See you.